हमारे देश में करप्शन, भ्रष्टाचार और घूसखोरी आम बात है। हमारे देश में जब भी चुनाव पड़ते हैं, तो हर चुनावी रैलियों में बड़े से बड़े नेता हमें अपने भाषणों में ये कहते हुए मिल जाते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए और हमारी सरकार बनाइए। जब हमारी सरकार बन जाएगी, तो हम सबसे पहले देश से घूसखोरी और भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन यही वो नेता होते हैं, जब जीत जाते हैं और जब इनकी सरकार बन जाती है और जब हमें इनकी ज़रूरत होती है और हम इनके पास जाते हैं, तो यही वो नेता होते हैं जो कुछ दिन पहले अपने भाषणों में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के खिलाफ थे। वही नेता हमसे उस काम के बदले पैसे मांगने लगते हैं और हमें मजबूरी में 5 रुपए की जगह 50 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हमारे देश का चाहे वो बड़ा से बड़ा अधिकारी ही क्यों न हो, जिसकी सैलरी लाखों रुपए होती है, उसकी भी अगर एक साइन की हमें ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ उसको पैसा देना पड़ता है, तभी जाकर हमारे फाइलों पर उसकी साइन हो पाती है। मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है, जिसमें कुछ लोग घूस खाते हैं और घूस खाते ही वो लोग एड्स के मरीज हो जाते हैं और उनका HIV पॉजिटिव हो जाता है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। बेशक आज की कहानी में सिद्ध हो जाएगी और साबित हो जाएगी कि जब ऊपर वाले की मार पड़ती है, तो आवाज़ नहीं होती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना गोरखपुर जिले के भटहट इलाके से है। भटहट इलाके में एक गांव है, उसी गांव में एक परिवार रहता है। परिवार में पति पत्नी है और इनकी शादी 2012 या 13 में हुई थी। ये जो पति है, ये मुंबई रहता है और किसी फैक्ट्री में काम करता है और हर 4 से 5 महीने पर ये घर आ जाया करता है और घर पर रहता है, फिर वापस ये काम के लिए बाहर चला जाता है, मुंबई चला जाता है। लेकिन अचानक ये बीमार पड़ता है और बीमारी की वजह से इसकी मौत हो जाती है और लोग इसकी बीमारी का चेकअप नहीं कराते हैं, पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं कि आखिर इस व्यक्ति की मौत क्यों हुई है। जो बॉडी आती है, बॉडी आने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब जो इसकी पत्नी थी, जो महिला थी, वो अकेले पड़ जाती है और उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। जो उसके ससुराल वाले थे, वो भी अपना हाथ खींच लेते हैं और उसे पैसे देने से, खर्चे देने से मना कर देते हैं। अब जो उस महिला के मायके वाले थे, वो भी इस महिला को अपनाने से मना कर देते हैं और ये महिला अकेली पड़ जाती है। कुल ले देकर इसके पास एक घर था और ये घर उसके पति द्वारा दिया गया था। ये उसी घर में रहती और ये महिला कभी भी अपनी ज़िंदगी में मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से बाहर नहीं निकली थी। लेकिन अब मजबूरी में इसको अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है और मेहनत मजदूरी करना पड़ता है और मेहनत मजदूरी करके अपना खर्चा चलाती है। ये इसी तरह इसकी ज़िंदगी बीत रही थी कि तभी एक व्यक्ति से इसकी मुलाकात होती है और वो व्यक्ति था रोजगार सेवक। वो इस महिला से बताता है कि वो अपना राशन कार्ड बनवा ले। जब राशन कार्ड बन जाएगा उसका, तो उसे 5 किलो चावल और कुछ गेहूँ मिल जाया करेंगे हर महीना, जिससे कि उसकी ज़िंदगी आराम से कटने लगेगी। ये साथ ही साथ ये व्यक्ति बताता है कि वो अपना विधवा पेंशन के लिए भी फॉर्म भरवा देगी। महीने के 500 रुपए उसमें भी मिलते हैं और मनरेगा कार्ड भी बनवा लेगी। उसमें इसको डेली कुछ ना कुछ काम मिल जाया करेगा और काम के बदले 250 रुपए मिलेंगे। ये महिला खुश हो जाती है और इस महिला को लगता है कि अब इसकी भी ज़िंदगी पटरी पर लौटेगी और इसकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी। और फिर ये व्यक्ति जो रोजगार सेवक था, उस महिला को अपने साथ लेकर ग्राम प्रधान के पास जाता है। ग्राम प्रधान के पास जाने के बाद ये महिला अपनी पूरी दुख सुनाती है, जो परेशानियां थी वो परेशानी बताती है और ये अपनी पूरी कहानी प्रधान को सुनाती है। प्रधान सुनता है और प्रधान घूसखोर निकलता है, इस महिला से घूस की मांग कर देता है। उस प्रधान को लगता है कि ये महिला खुद खाने खाने के लाले पड़े हुए हैं इसके, तो वो पैसे क्या देगी, तो बदले में वो इसके जिस्म की मांग कर देता है। अब महिला मजबूर थी, वो तैयार हो जाती है और फिर ये अपनी हवस पूरी करता है ग्राम प्रधान और उसके बाद एक फाइल बनाता है और उस फाइल में एक सिफारिशी लेटर के साथ आगे फाइल को बढ़ा देता है और ये फाइल सेक्रेटरी के पास जाता है। अब महिला सेक्रेटरी के पास जाती है। अब जो सेक्रेटरी था, वो भी इत्तेफाक से घूसखोर निकलता है और उसे भी लगता है कि ये महिला पैसे क्या देती। वो भी सेक्रेटरी भी इस महिला से जिस्म की मांग कर देता है। अब महिला को लगता है कि एक बार तो लूट चुकी हूँ, एक बार मेरी इज्जत आबरू तो लूट चुकी है, एक बार और सही और शायद मेरी ज़िंदगी तो कम से कम सही से गुजरने लगेगी। ये महिला भी तैयार हो जाती है सेक्रेटरी के लिए भी और सेक्रेटरी भी अपना हवस पूरा करता है और फिर वो भी अपना काम करने के बाद फाइल को आगे बढ़ा देता है। ऐसे ही ये फाइल लगभग 13 लोगों के पास जाता है और कुल 3 महीने लग जाते हैं और 3 महीने तक इन 13 लोगों ने मिलकर इस महिला को
नोचा खसोटा, उसके बाद से इसका काम पूरा हुआ और इसके जो राशन कार्ड के काम थे वो पूरा हुए और जो इसके पेंशन का काम था वो पूरा हुआ और जो इसके मनरेगा कार्ड बनवाना था, मनरेगा कार्ड बना। अब इस महिला को लगा कि अब इसकी ज़िंदगी खुशहाल बीतेगी कि तभी अचानक ये महिला बीमार पड़ गई और बीमार पड़ी तो ये अपने वहाँ ही झोला छाप डॉक्टरों से दवा लेना शुरू किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर ये थक हार कर उसी प्रधान के पास जाती है और उससे कहती है अपने बीमारी के बारे में। तो फिर जो ग्राम प्रधान था एक झोला छाप डॉक्टर को बुलाता है और झोला छाप डॉक्टर इसे फिर से दवा देता है, लेकिन अभी भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर ये दोबारा झोला छाप डॉक्टर को दिखाती है तो अब इस बार ब्लड चेक कराने के लिए कहता है और जब ब्लड चेकअप होता है तो रिपोर्ट जब आती है तो जो ग्राम प्रधान था वो रिपोर्ट देखकर उसके कान खड़े हो जाते हैं और उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि रिपोर्ट में ये महिला HIV पॉजिटिव थी और ये महिला एड्स की मरीज थी। अब जो ग्राम प्रधान था उसे इस बातों पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए इस महिला को गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज भेजता है। जब वहाँ ये महिला जाती है और जब वहाँ इसका ब्लड चेक होता है तो वहाँ से भी जब रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि ये महिला HIV पॉजिटिव हुई है और ये एड्स की मरीज ही है। जब ग्राम प्रधान ये सुनता है तो उसकी भी हालत खराब होती है और धीरे धीरे ये बात उन 13 लोगों के बीच में फैल जाती है जिन 13 लोगों ने इस महिला के साथ अपनी हवस पूरी की थी। अब लुका छिपी कर एक एक लोग BRD मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं और ये छुप छुप कर जाते हैं वहाँ कि ताकि किसी को पता न चले कि ये अपना HIV चेक कराने के लिए जा रहे हैं। जब ये 13 लोग वहाँ पहुँचते हैं और अपना चेकअप कराते हैं, ब्लड का सैंपल देते हैं और जब इनका HIV चेक होता है तो इन 13 के 13 लोगों का HIV पॉजिटिव आ जाता है। ये 13 लोगों की हालत खराब हो जाती है। इधर स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच जाता है और धीरे धीरे ये खबर लीक हो जाती है। अब जो वहाँ पर जो BRD कॉलेज में जो ART के कर्मी थे वो इस महिला का काउंसलिंग करते हैं और इससे बातें करते हैं तो पता चलता है कि इन 13 लोगों ने इस महिला के साथ अपनी हवस पूरी की है और इस महिला के साथ बलात्कार हुआ है और ये अपनी पूरी कहानी सुनाती है और बताती है कि उसे राशन कार्ड बनवाना था और उसे पेंशन के लिए विधवा पेंशन पाना था और साथ ही साथ मनरेगा कार्ड भी बनवाना था और बदले में इन लोगों ने मुझसे घूस लिया और मेरे पास पैसे नहीं थे तो उसके बदले इन्होंने मेरे जिस्म के साथ खेला। अब जब ये बाहर खबर में अखबारों में लीक होती है और अब ये अखबारों में हेडलाइन बन जाता है तो ये पूरे इलाके में एक सनसनी फैल जाती है और जाहिर सी बात है ये सारे के सारे लोग जितने 13 लोग थे ये सब शादीशुदा थे और जाहिर सी बात है अपनी पत्नियों से ही मिले होंगे, होश न हो इसमें उनकी पत्नियों की भी HIV पॉजिटिव हो गया होगा। अब इसकी खबर तो पता नहीं है, वो उनका रिपोर्ट चेक हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, ये गूगल पे मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन इनकी पत्नियों के बारे में पता नहीं चला। तो ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें ये वाली मुहावरा बिल्कुल फिट बैठती है कि ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है तो बिल्कुल बेआवाज़ होती है। बेशक ऐसे ही होता है जब कोई मजबूर और कोई लाचार व्यक्ति होता है, कोई महिला होती है तो उसके साथ इस तरह से नोचा और खसोटा जाएगा तो यही होना है। ऊपर वाला जब अपनी लाठी से मार करता है तो किसी को पता भी नहीं चलती है। और बाद में जब इस महिला के बारे में पता किया गया कि आखिर इस महिला को एड्स कहाँ से हुआ, ये महिला HIV पॉजिटिव कहाँ से हुई, तो पता चला कि जो इसके पति की मौत हुई थी वो शायद एड्स का ही मरीज था और एड्स के मरीज के होने से ही उसकी मौत हो गई और गरीबी की वजह से वो अपना चेकअप नहीं करा पा रहा था और बढ़िया से इलाज नहीं करा पा रहा था और अंत में उसकी मौत हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।